आज का पहला ही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है कि भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। तो कौन था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था, महमूद गजनी था, या मोहम्मद गोरी था, या मोहम्मद बिन कासिम था। तो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और ये एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। और इसने कब आक्रमण किया था? तो 712 एडी यानी 712 ईस्वी के अंदर इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखिएगा फ्रेंड्स। मोहम्मद कासिम ही वो शख्स है जिसने भारत पर या भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक या मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सिंध क्षेत्र पर जजिया लगाने वाला कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो सिंध क्षेत्र पर जो जजिया लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का राजा कौन था। तो उस समय वहाँ का राजा तो था वो दाहिर था। दाहिर का नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं, मोहम्मद गोरी से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीएससी या यूपीएससी जरूर पूछता है। तो देखिएगा, किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनी का सामना किया था? क्या कुमारपाल ने, भीमदेव द्वितीय ने, या विद्याधर, या अरुणो राजा? तो किसने किया था? विद्याधर ने किया था। विद्याधर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विद्याधर का नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है। इससे पहले महमूद गजनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा महमूद गजनी जो था वो गजनी से आया था और इसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार यानी 17 बार आक्रमण किया। तो इसने सबसे पहले आक्रमण जो किया था वो 1001 एडी में किया यानी 1001 ईस्वी में किया। और उस समय वहाँ जहाँ पे आक्रमण किया था वहाँ का राजा कौन था? तो जयपाल था। जयपाल से इसका सामना हुआ। जयपाल से इसका सामना हुआ। जयपाल एक हिंदू शाही राजवंश का शासक था। नेक्स्ट है देखिएगा क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 को देखिएगा। सेकेंड जो इसने अपना अटैक किया था वो 1004 से 5 ईस्वी के अंदर, और कहाँ पे किया था? तो मुल्तान के ऊपर किया था। और उस समय मुल्तान का जो शासक था वो कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद, ये नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब्दुल फतेह दाऊद था उस समय वहाँ का शासक मुल्तान का। और मुल्तान पर इसने दूसरी बार आक्रमण किया था 1010 से 1011 में। फिर इसने 1006 ईस्वी में पंजाब के शासक आनंद पाल पर अटैक किया। नेक्स्ट इसने अपना अटैक किया है 1014 ईस्वी में। और 1014 ईस्वी में इसने हिंदू शाही राजवंश पर आक्रमण कर वहां के राजा त्रिलोचन पाल को पराजित किया। त्रिलोचन पाल को इसने पराजित किया था 1014 के अंदर। फिर 1015 में कश्मीर के शासक भीमपाल को पराजित करता है। नेक्स्ट जो है 1018 में ये कुलचंद नामक राजा से पराजित हुआ। और ये कुलचंद राजा कहाँ पे राज्य करता था? तो ये गंगा घाटी के निकट, ये आप लोग याद रखिएगा, ये गंगा घाटी के निकट राज्य करता था। और गंगा घाटी के अंदर यही जो कन्नौज वाला रीजन है, मथुरा वाला रीजन, यहाँ पे शासक हुआ था। और 1018 ईस्वी में यहाँ का जो शासक था कुलचंद, उससे ये महमूद गजनी पराजित हो गया था। और नेक्स्ट जो इसका है वो है 1021 ईस्वी के अंदर कालिंजर के राजा विद्याधर से पराजित हुआ। यानी कालिंजर में भी विद्याधर से इसका सामना होता है और वहां पर भी ये हार जाता है। तो 1018 और 1021 ये दो इंपॉर्टेंट लड़ाइयां हैं जिनमें महमूद गजनी हारा था। नेक्स्ट देखिएगा
नेक्स्ट है 1024 से 25, कहीं कहीं पे 1025 मिलता है, कहीं कहीं किताबों में 1024 मिलता है, और ये इसका सबसे फेमस यानी सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया और वहाँ से काफ़ी सारा धन लूटा, और धन लूट के वहाँ का जो सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग था, ऐसा माना जाता है उस शिवलिंग को ये तोड़ के गजनी ले गया, और गजनी के अंदर जो मस्जिद बनी है उसकी सीढ़ियों में इसने उस शिवलिंग को लगवा दिया था। नेक्स्ट है 1027, और 1027 में इसका अंतिम आक्रमण जो था वो जाटों के विरुद्ध हुआ, जाटों के विरुद्ध हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, महमूद गजनी के आक्रमण का क्रम पूछा जाता है, बहुत बार इसे क्रम के रूप में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसने मुल्तान पर अटैक किया, फिर भटिंडा पे, फिर नारायणपुर, फिर थानेश्वर, फिर कन्नौज, फिर मथुरा, फिर कालिंजर, फिर गुजरात। ये इसके अटैक का, आक्रमण का इसका क्रम दिया गया है। और इसके जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे उनके बारे में पूछा जाता है, तो अलबरूनी, फिरदौसी और उतवी, ये तीन इतिहासकार आप लोग याद जरूर रखिएगा। ये तीन इतिहासकार इसके प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। शाहनामा के लेखक हैं। शाहनामा एक प्रसिद्ध बुक है, यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके लेखक के बारे में पूछा गया है। तो शाहनामा के जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं। फिरदौसी का नाम आप लोग याद रखिएगा, शाहनामा फिरदौसी। और आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि शाहनामा जो है बुक या जो ग्रंथ है ये किस भाषा के अंदर लिखा गया है, इसकी लैंग्वेज क्या है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते, उतबी ने भी एक बुक लिखी है, और उतबी का जो बुक है उसका नाम है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी जो है वो किसकी बुक है? किताब उल यामिनी जो है वो उतबी की बुक है। और अलबरूनी की है, अलबरूनी की बुक का क्या नाम है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी बुक है? तो किताब उल हिंद बुक जो है वो अलबरूनी की है। ये दोनों बुक भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो किसने, जिस समय 1025 या 24 की बात है, 1024 से 25 में जब सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण करके वहाँ से काफ़ी सारा धन और शिवलिंग लूट कर ये महमूद गजनी लेके जाता है, उसके बाद शिवलिंग मंदिर का या सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो कौन सा शासक करवाता है? क्या भीमराज प्रथम या भीमदेव या मूलराज या जयसिंह? तो भीमदेव जो है वो इसके बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, कौन था? या इब्न बतूता था, या अलबरूनी था, अमीर खुसरो था, या उतबी था? तो जो महमूद गजनी के साथ मुस्लिम विद्वान आया था वो था अलबरूनी। और अलबरूनी भारत कब आया था, ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा बीपीएससी ने कि अलबरूनी भारत कब आया था। तो ये 11वीं शताब्दी के अंदर भारत आया था। तो 11वीं शताब्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 11वीं शताब्दी, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित करने वाला जो शासक है वो कौन है? क्या मूलराज द्वितीय है, या पृथ्वीराज चौहान है, या जयचंद है, या पृथ्वीराज है? क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? किसने पराजित किया था सबसे पहले? क्या पृथ्वीराज चौहान ने किया था या मूलराज ने? तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी को जो पराजित किया था वो मूलराज द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंद्रावर का युद्ध, जो कि 1194 के अंदर लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जो है वो जयचंद को पराजित कर देता है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड जो है ये दोनों किसके बीच हुए थे? तो ये दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ था मोहम्मद गोरी और एक तरफ था पृथ्वीराज चौहान।
तो इसमें जो तराइन फर्स्ट होता है, तराइन फर्स्ट के अंदर पृथ्वीराज चौहान विन करते हैं और तराइन सेकंड जो होता है उसमें मोहम्मद गोरी विन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो कौन सा युद्ध था, क्या तराइन फर्स्ट था, तराइन सेकंड था, चंद्रावरा या चंद कन्नौज। तो तराइन सेकंड के बाद भारत के अंदर मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, क्योंकि तराइन फर्स्ट में जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं और तराइन सेकंड के अंदर जो मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और इसी युद्ध के साथ भारत के अंदर मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का वह दास कौन था इनमें से जिसने बंगाल और बिहार के जो क्षेत्र हैं, जो रीजन है, उस पर विजय प्राप्त की थी। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश या यलदौज या बख्तियार खिलजी। तो ये बख्तियार खिलजी था जिसने बंगाल और बिहार के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और बख्तियार खिलजी ही वह व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस करवाया था। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आवृत्ति बनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा मुस्लिम शासक कौन सा है जिसने अपने सिक्कों के ऊपर, अपनी मोहर के ऊपर देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई थी या देवी लक्ष्मी की मूर्ति पाई गई है उसके सिक्कों पर। तो कौन सा ऐसा शासक है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 सवाल, वो मैंने आप लोगों को करवाए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कम से कम एक कमेंट तो आप ज़रूर करेंगे और एक लाइक ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।